नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट डालता हूं और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 10वां प्रैक्टिस सेट है दृष्टि प्रकाशन का। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम के पहले यदि आप 100 प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं कोई भी एग्जाम, निश्चित तौर पर वो एग्जाम आपका निकलेगा। और मैं 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट लिया हूं, आपके एग्जाम के पहले खत्म कराऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। कैसे है आप सभी, कोई का तैयारियां कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। चलिए प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। वो व्यक्ति का नाम है एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत फायदे होने वाले हैं आप सभी को। 4:30 में हमेशा एनसीईआरटी का मैं लाइव लेकर के आता हूं, ग्रुप डिस्कशन कराता हूं। यदि उसमें आप शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर टीआरई 4 आपका होगा, क्योंकि टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है जो 4:30 में मेरे यहाँ चलता है। काफी लोग प्यार दे रहे हैं लाइव क्लास को, तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। यदि आप नए हैं तो जरूर आइएगा 4:30 में, एक बार देखिए क्लास को, तब देखिए कैसे नहीं निकलता है बीपीएससी टीआरई 4। चलिए करते हैं क्लास। सोमनाथ मंदिर मैं बता दूं, सोमनाथ मंदिर गुजरात में दोस्तों। इसमें सुमेलित का निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। कामाख्या मंदिर असम में है, रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है। तो हम लोग इस ऑप्शन में ई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बता भी दिया कौन सा मंदिर कहाँ है। चलिए अगला है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला की मैं बात करूं, एक केरल में मिलेगा दोस्तों, उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा नागालैंड में। क्या होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत खंडे संस्कृत महाविद्यालय आपका उत्तर होगा लखनऊ में है दोस्तों, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन शहर मशहूर है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा नेल्सन मंडेला हो जाएगा, अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाते हैं। और एक मैं बता दूं, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में मीडिया लोग क्या कहते थे? ये प्रश्न हिट है, सुन लीजिए। मदीबा कहते थे। क्या कहते थे? मदीबा के नाम से पूछा जाता है कि किसको जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? पहली महिला तो सिमराओ भंडार नायके। हम लोग कैसे याद करते थे? एस भंडार ना, भंडार नायके याद रखिएगा। सिमराओ भंडार नायके होगा। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। एक लाइक, बस एक लाइक आप करते हैं मुझे हिम्मत मिलती है, और जब हमको हिम्मत मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं आपका बेड़ा पार लगाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है? उत्तर हो जाएगा कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुना गया है, आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 4:30 में जरूर आइए सभी कोई, अगर टीआरई 4 में अच्छा करना है तो, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला अधिकारी किरण बेदी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका बी पर जाएगा। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? पेरम्बदूर जो हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य का जन्मस्थली है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? ये हो जाएगा पाकिस्तान का 14वां राष्ट्रपति बना है आसिफ अली जरदारी। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गद्दाफी स्टेडियम कहाँ स्थित है? गद्दाफी दोस्तों एक हिटलर शाही था, है ना,
वो पाकिस्तान में मिलेगा गद्दाफी स्टेडियम के नाम से। आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? काफी हिट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, दृष्टि प्रकाशन का जो आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में हुआ है। आपका उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर। बेसल सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे डैश के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। बेसल सम्मेलन हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सा इसमें सही है? तो बेरी बेरी विटामिन बी1 के कमी से होता है और बी1 को थायमीन के नाम से जानते हैं, है ना। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं टीबी को, है ना, ये गलत है। टेटनस बीसीजी का टीका है ना, बीसीजी का टीका मिलता है टीबी वाले को लिए। तो आपका उत्तर इसमें एक ही सही है। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर में एनसीईआरटी ग्रुप डिस्कशन करा रहा था तो इसमें मिला है वर्मी कल्चर के बारे में। तो जितना भी प्रैक्टिस सेट बनता है एनसीईआरटी से बनता है दोस्तों। वर्मी कल्चर किस जीव के पालन से संबंधित है? तो केचुआ से। वीटी कल्चर पूछता है अंगूर उत्पादन से, है ना। तो सुनकर के आप काफी बेटर कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन माने होना सुनना। सुनिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम हो जाएगा प्रोटीन। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो पहली बार टीकाकरण की शुरुआत करने वाला व्यक्ति होगा एडवर्ड जेनर। आपका उत्तर ए पर जाएगा। किस पिंड का भार, किसी पिंड का भार प्रश्न पूछ रहा है। तो पृथ्वी ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। पोल जो होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उसका ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, बर्फ से जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि झील के तली में जल जो है वो नहीं जमता है, ऊपर ही बर्फ जमा रहता है, नीचे नहीं जमता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है? साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। याद रखिएगा, बहुत लोग है ना वो अपवर्तन मार के आएंगे। सबसे बड़ा गलती करना है, गलती नहीं करना है दोस्तों। सबसे बड़ा गलती होगा अपवर्तन मारेंगे तो। साबुन का जो बुलबुला है वह रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है, उसका ट्रिक है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग स्वचालित इंजन में एक हिमरोधी के तौर पर होता है? हिमरोधी बोले तो ठंडे के दिनों में आपका मोबिल जो है वो नहीं जमे, हिमरोधी का काम करता है। उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। जितना भी ये भी है दोस्तों एनसीईआरटी का प्रश्न है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? हिमरोधी है। आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, आइए प्रश्नों को करते हैं। आप सभी कोई एक लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लगता है मेरा क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा, क्रमशः बढ़ेगा, तब बढ़ उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब पानी को 0 से 10 डिग्री पर गर्म करते हैं तो आयतन क्या होगा? मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम होगा, पहले तो आयतन घटेगा, जैसे ही 10 पर जाएगा आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? उत्तर होगा अवरक्त किरण का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण होता है। तो चित्र का जो संचरण होता है वो किस प्रकार से होता है? आपका उत्तर होगा आयाम मॉड्यूल के द्वारा। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है,
कि विद्युत लैंप तंतु किस मिश्र धातु का होता है? विद्युत लैंप तंतु बोले तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन में प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तर जाएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 1945-46 में दिल्ली में हुई आईएनए मुकदमे के पक्षकार वकील कौन थे? उसके वकील होंगे भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने भारत के स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? उत्तर हो जाएगा स्टुटगार्ट में। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, आप सभी की तैयारियां कैसी चल रही है? बिना एनसीईआरटी का तैयारियां नहीं कीजिएगा आप कभी भी। एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, सार संग्रह एनसीईआरटी का महेश कुमार बनवाल साहब का है, कॉस्मोस प्रकाशन का, तो ले सकते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है? तो पहले क्या होगा? बढ़ेगा, फिर क्या होगा? घटेगा। ये प्रश्न तो मैंने करा दिया हूँ, ये प्रश्न तो मैं करा दिया हूँ। अगले प्रश्न पर आता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सही होगा उसको कर लेते हैं, क्योंकि बाकी व्यक्तिगत विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, तो दूसरे नहीं थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, इसलिए आपका गलत हो गया। सी आर दास जो है वह देश बंधु के नाम से, यही एक सही है, देश बंधु सी आर दास। आपका उत्तर चितरंजन दास देश बंधु, आपका उत्तर बी पर जाएगा। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय सत्याग्रही आपका जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किन दो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस, देखिए उस दिन झंडा भी फहराया गया था पूर्ण स्वराज दिवस के दिन, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को उपाधि जो मिला है वो पंजाब केसरी मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? उस कॉलेज का नाम बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका ट्रिक, भावनगर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? भावनगर, सम है ना, समलदास कॉलेज भावनगर याद रखिएगा, यहीं पे उन्होंने पढ़ाई किया है। ठीक है, आपका हो जाएगा उत्तर ए इज द राइट आंसर। किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? तो भावनगर में पढ़ाई किए थे, श्यामलदास कॉलेज भावनगर में। चलिए, अगला प्रश्न पर आते हैं, श्यामलदास भावनगर आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में, एक सेकंड में दोस्त, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये बात जो कहे थे 1935 के अधिनियम को कहे थे जवाहरलाल नेहरू कि हमको एक कार दिया गया है ना, जिसमें सब ब्रेक थे, है ना, ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है, तो 1935 के अधिनियम को। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन चला? तो दांडी यात्रा चला था 24 दिन। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ जाएगा रैयतवादी प्रथा। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? मैंने आपको पहले बार ही बोला हूं, विनोबा भावे आपका प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रही का। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये बात बाल गंगाधर तिलक कहे हैं। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? उत्तर आपका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय शासन के लिए चोल वंश। नेक्स्ट है,
कि अपने शिलालेख में अशोक के समांतर किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए, किस शिलालेख में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शिलालेखों में प्रियदर्शी उनको कहा गया है। उत्तर आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा सुश्रुत, है ना, औषधि के लिए जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में प्राचीन भारत की दृष्टि से कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। उत्तर होगा खरोष्ठी लिपि। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि आप पूरे दिन भर का रूटीन में क्या करिए जिससे कि आपका निकलेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, एक तो प्रैक्टिस सेट रेगुलर एक करना है, दूसरा में काम करना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है ना। उसके बाद तीसरा काम है यूट्यूब पर जितने भी आते हैं वीडियो अच्छे अच्छे आते हैं, प्रैक्टिस सेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इस सारे चीज को कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला शीर्ष पर था। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किससे संबंधित है। देखिए, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। आपका उत्तर ए पर जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर हो जाएंगे काका साहब कालेकर। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो बीपीएससी जैसे है उसका अध्यक्ष जो नियुक्त होता है वो राज्यपाल नियुक्ति करता है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। अगला है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। उत्तर हो जाएगा वित्तीय समावेशन से है दोस्तों। अगला है स्टार्टअप्स की विशेषताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा, तो मैं आपको बताऊं यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा एंजेल निवेश के माध्यम से, जोखिम युक्ति पूंजी से। ये आपका उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु मानदंड के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। उत्तर यहाँ आपका जा रहा है आराम की ओर। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। ठीक है, आराम जो है ना, आराम हराम है। नेक्स्ट है कि 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर क्या होगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी। उत्तर हो जाएगा परम गरीबी की परिभाषा 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश मिलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में जनजातियों की संख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है, माने वहां पे सबसे ज्यादा जनजाति मिलेगा, तो मिजोरम में दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में है। तो कॉफी में, है ना, पुलनेज जो है वो कर्नाटक में। कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो पुलनेज जो है वो कर्नाटक में नहीं है। चिकमंगलुरु कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में हैं, जहां कॉफी उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा दोस्तों। आपका उत्तर बी पर जा रहा है। अगला है निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश है। तो सबसे बड़ा सीमा रहित देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई सीमा वाला देश कौन है। उत्तरी दक्षिणी में सबसे ज्यादा लंबाई वाला देश हो जाएगा चिली दोस्तों।
बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस देश के द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है? हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां बताइए। उत्तर होगा कौन सा? कार्डेमम की पहाड़ियां दोस्तों, उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग है? उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर नहीं है दोस्तों, नीलगिरी पर चाय बागान मिलेगा, दार्जिलिंग में चाय बागान आपको मिल जाएगा। अगला है कि बनारस किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति आपको मिल जाएगा कैम्बे की खाड़ी में, प्रवाल भित्ति नहीं मिलेगा। प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में मिलेगा। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया? कौन सा धर्म में? तो जैन धर्म जितने भी है वो सारे पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य का कौन सा युग्म सही नहीं है? टोडा जनजाति केरल का नहीं है, गलत है, यही आपका होगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश का है, कोटा तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा उत्तर नहीं है। और भारत के बिहार के राज्य के मांग के लिए भी उन्होंने आवाज उठाया है, आंदोलन भी चलाया था, तो इनमें से कोई नहीं करेंगे। अगला है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले थे तो होगा बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम बताइए। तो उनका पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी, आपका उत्तर ये पर जाएगा। नेक्स्ट है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य से उनका संबंध किससे था? उत्तर हो जाएगा मुंगेर से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? स्वामी सहजानंद हो जाएंगे बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है बिना सेट के कोई सोचेगा ना कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 निकाल ले, कभी भी नहीं निकलने वाला है। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रत्येक दिन 1 करिए 2 करिए, और मैं डालता हूं अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट, उसको जरूर करते रहिए। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? उत्तर होगा गिब्बन, माने मानव के जैसा एक कपि बताइए। कपि माने बंदर, तो गिब्बन बंदर होगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु थे, कौन गुरु थे? तो बिरसा मुंडा के आनंद पांडे गुरु थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, आप सभी काफी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है क्लिक कर लीजिए। बहुत सारा वीडियो मैं डालता हूँ, सारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। बिना घंटी पर क्लिक किए नहीं होगा दोस्तों, घंटी पर क्लिक करके ऑल क्लिक कर लीजिएगा। ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? 113 का होगा बिहार के भूतपूर्व मंत्री, ये नहीं है। बिहार के भूतपूर्व रेल मंत्री, ठीक है। अशोक पेपर मिल की स्थापना, ये ठीक है, लेकिन आपका ये नंबर गलत है। बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण पुरस्कार, आपको सब मिला है दोस्तों इनको, है ना, एक से अधिक मिला है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुआ है, कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र को क्या कहते हैं? हिट प्रश्न है। पुस्तकालय को दोस्तों धर्मगंज कहते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकों के नाम नहीं है, कौन से नाम है, कौन से नाम नहीं है, ये बताना है। रत्न उद्धि है, रत्नरंजक है, रत्न मंजरी नहीं है दोस्तों, आपका उत्तर सी पर जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला आपको भागलपुर में मिलेगा। नेक्स्ट है भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं। रोनाल्ड रस का जन्म कहाँ हुआ था?
भारत में हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं और ये आपका मैथ का प्रश्न है, मैं नहीं कराता हूँ। डिस्प्ले मेरे पास छोटा है इसी के वजह से। हाल ही में लॉन्च भारत में एआई आधारित फिल्म कौन सी है? एआई पर एक फिल्म निकला है, उस फिल्म का नाम पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स में, तो आपका उत्तर जाएगा इरा, है ना, याद रखिएगा। एआई आधारित फिल्म है इरा। नेक्स्ट है, चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो हो जाएगा आरबीआई से, है ना। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुमोदन करने वाला 99वां सदस्य रहा? तो उत्तर हो जाएगा स्पेन रहा है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित है। स्पेन 99वां सदस्य बना है सौर ऊर्जा से। एक और बच गया था प्रश्न, उसको भी कर लेते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो पेरिस के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पेरिस के लिए मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू। तो मेरे दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये काफी हिट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा में गठबंधन में 99वां सदस्य स्पेन बना है। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। 26 मिनट में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट समाप्त किया। आप सभी एनसीईआरटी के क्लास में 4:30 बजे जरूर शामिल होइए। सुनिए, ग्रुप डिस्कशन सुनने से ही आपका काफी बेटर होगा। और मैं गारंटी लेता हूं, जिनका एनसीईआरटी बेटर हो जाएगा उनका टीआरई 4.0 निकलेगा। तो बेटर मैं उसमें रिपीट भी करता हूं, स्पष्ट रूप से पढ़ता हूं, जिससे कि आपको याद हो जाए, लाइव वाले जितने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।